राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे 11वें भाव का स्वामी, जिसे एकादशेश या लाभेश भी कहते हैं। वो जब कुंडली में विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 11th हाउस लॉर्ड प्रेडिक्शंस थ्रू ऑल द 12 हाउसेज। 11वें भाव के स्वामी का मतलब है कि आपके 11वें भाव में जो भी राशि है उसके स्वामी की बात हो रही है। आपके लगन के अनुसार 11वें भाव में मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि हो सकती है। जैसे अगर 11वां भाव तो स्थिर होता है, 11वें भाव में मेष या वृश्चिक राशि है तो उसके स्वामी मंगल हुए, तो आपके एकादशेष 11वें भाव के स्वामी मंगल हो गए। 11वें भाव में वृष या तुला राशि है तो उसके स्वामी शुक्र हो गए। इस तरह से 11वें भाव को अगर हम समझे तो 11वां भाव काम त्रिकोण का हिस्सा है। तीसरे, सातवें और 11वें भाव को काम त्रिकोण माना जाता है। मतलब ये इच्छाओं के भाव भाव होते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, हाउसेज ऑफ डिजायर्स इनको बोला जाता है। और इसके अलावा 11वां भाव उपच्य स्थान भी है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वें भाव को उपच्य स्थान कहा जाता है। उपच्य का मतलब है कि जो वक्त गुजरने के साथ आपको अनुभव आ जाने के पास बाद जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा फल उनका बढ़ता जाएगा। और लाभ, आपकी आय, इनकम जो रहती है आपकी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, आय के स्रोत हैं, ये सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, उम्मीदों और खुशियों का पूरा होना, ये सब 11वें भाव से देखा जाता है। आपको कितने अवार्ड मिलते हैं जीवन में, आपके काम की कितनी रिकॉग्निशन है, कितने पुरस्कार आप पाते हैं, ये सब 11वें भाव से देखा जाता है। इसके अलावा जो आपका व्यावसायिक मित्र समूह होता है, यानी कि प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, ऐसा नेटवर्क सर्कल जहाँ से आप लाभ कमाते हैं, वो भी 11वें भाव से देखा जाता है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, वो सब भी 11वें भाव से देखी जाती है। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो भी 11वें भाव से देखे जाते हैं। तो 11वें भाव का जो स्वामी है वो 11वें भाव की चीज़ों के रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। तो 11वें भाव का स्वामी जब पहले भाव में आएगा तो पहला भाव होता है आपके शरीर का, आपका रंग रूप आकार, जो आपकी आउटर अपीयरेंस है वो पहले भाव से देखी जाती है। पहला भाव मस्तिष्क भी का कारकत्व भी रखता है, मस्तिष्क को भी पहले भाव से देखते हैं। तो आपका जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड, व्यवहार, ज़िंदगी को जो जीने का तरीका है, और आपका जो ओवरऑल हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी प्रसिद्धि, ये सब पहले भाव से देखे जाते हैं। और पहला भाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को भोगता है। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी यानी लगन और लग्नेश, ये आपके जीवन के पूरे फल को भोगते हैं। तो ये अपने से तीसरे जाता है। जब 11वें भाव का स्वामी पहले भाव में जाएगा तो आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार पर, आपके मित्रों का और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका गहरा प्रभाव रहता है। आपकी जो नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी स्किल्स हैं, यानी कि लोगों और समाज से जुड़ने की जो आपकी कला है, उसके ऊपर आपकी आय के साधन निर्भर करते हैं। अपने से तीसरे है तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको बहुत ज़्यादा और लगातार मेहनत भी करनी पड़ती है। और अगर ये ग्रह पीड़ित नहीं है तो आप करते भी हैं। पीड़ित नहीं है का मतलब वहाँ पर अगर ये शुभ प्रभाव में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो जो आय है, लाभ है, इसके लिए की गई जो मेहनत होती है उसको आप एंजॉय करते हैं, उससे परेशानी नहीं होती है। मनोकामनाएं आपकी आसानी से पूर्ण हो जाएंगी अगर ये पीड़ित नहीं है, तो ये संकेत मिलता है। क्योंकि जो लाभ का मालिक है वो लगन में आ रहा है, मतलब लाभ आपकी तरफ आ रहे हैं। तो अच्छी संगति रहेगी आपकी जहाँ से आपको लाभ होगा। एक से ज़्यादा आपके आय के स्रोत हो सकते हैं, बड़े भाई बहन से भी ये लाभ की स्थिति बनती है। इसके विपरीत यदि 11वें भाव का स्वामी पहले भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो जो लाभ के लिए की गई मेहनत होती है वो पीड़ादायक हो जाती है, उसका फल नहीं मिलता है पूरा। खराब संगति के कारण आपको नुकसान होगा, निश्चित आय का स्रोत बनाने में तब आपको परेशानी हो सकती है। 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो दूसरा भाव होता है आपकी सेविंग्स का, आपके धन की बचत को दिखाता है, वेल्थ एकमुलेशन को। 11वां भाव आपके इनकमिंग गेन्स हैं, यानी कि आपकी आय के स्रोत की जानकारी देता है। और 12वां भाव खर्चों का होता है। इसके बाद जो बचता है वो दूसरे भाव से देखा जाता है, चाहे वो लिक्विड कैश के रूप में हो, गहने रत्न जवाहरात, जो भी कुछ आपने बचाया है, सेविंग्स की है, वो दूसरे भाव से देखी जाती है। इसके अलावा जो आपका कुटुंब है, आपकी पारिवारिक संस्कार हैं, पारिवारिक मान्यताएं हैं, फैमिली लीनिएज, वो भी दूसरे भाव से देखी जाती हैं। और क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, आपकी जो वाणी होती है, कैसा आप बोलते हैं, वो भी दूसरे भाव से देखा जाता है। और जो आप भोजन खाते हैं वो किस तरह का है, वो भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। तो 11वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाता है तो ये अपने से चतुर्थ जाता है, अपने से केंद्र में, और लगन से दूसरे भाव में जाता है। ये एक बहुत मजबूत स्थिति बनती है।
आपका परिवार, आपके पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक मान्यताएं, ये आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में, आपकी जो उम्मीदें और खुशियां हैं उनको पूरा करने में बहुत सहयोग करती हैं। और अगर ये ग्रह शुभ प्रभाव में है तो जन्म ही आपका समृद्ध परिवार में हुआ हो, ऐसा संकेत मिलता है। परिवार से आपको कोई बड़ी धन संपत्ति जायदाद भी मिल सकती है। आपको तथा आपके परिवार को बड़े भाई बहनों से, आपके बड़े भाई बहनों से बहुत फ़ायदा मिलने का संकेत मिलता है। अपने नेटवर्क सर्कल और मित्रों को आप अपने परिवार के सदस्य की तरह ही समझेंगे। आपकी जो वाणी है एक बड़ा नेटवर्क सर्कल बनाने में बहुत मदद कर सकती है। 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो अपनी जो क्वालिटी ऑफ साउंड टोन होती है, अपनी वाणी है, आप कैसा बोलते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग के क्षेत्र में, आर्थिक संस्थाओं के में काम करना, होटल रेस्टोरेंट्स को चलाना, सिंगिंग, कम्युनिकेशन के जो क्षेत्र रहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना, इन सब में आपको एडवांटेज हो सकता है। दूसरा और 11वां भाव धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। इनमें किसी भी तरह का अगर संबंध बनता है तो वो बहुत शुभ रहता है। 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाएगा तो तीसरा भाव होता है आपकी साहस का, पराक्रम का, आपकी मेहनत करने की अक्षमता के बारे में बताता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, लिखना, बोलना, आपकी संवाद शैली, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। आपका जो आर्ट एंड क्रिएटिविटी है, कला और रचनात्मकता, विशेषकर आपके जो हाथों के हुनर हैं, ये सब भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। और जो छोटे भाई बहन हैं वो भी तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाता है तो ये अपने से पंचम जाता है और लगन से तीसरे भाव में जाता है। तो जो आपकी आय के स्रोत हैं और लाभ के लिए विशेषकर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आय के स्रोत बनाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष रहेगा। आपकी जो संवाद शैली है, कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी कला और रचनात्मकता, ये सब आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाती है, कीमती हो जाती हैं। 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है और अगर वो पीड़ित नहीं है, किसी पाप प्रभाव में नहीं है, तो जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, जर्नलिज्म, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स है, ट्रांसपोर्ट है, कमीशनिंग का काम है, आर्टिस्टिक परसूट्स में काम करना, ये सब में आपको एडवांटेज हो सकता है। लाभ के लिए की गई जो आपकी मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा अगर वो ग्रह पीड़ित नहीं है तो। भाई बहनों से भी संबंध सहयोग तब अच्छा रहेगा। इसके विपरीत यदि 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तब आपकी फिजूल की यात्राएं बहुत रहेंगी, फिजूल की मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। आप एक टीम के रूप में मिलकर किसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे और मेहनत करने के बाद भी उस मेहनत का रिकॉग्निशन यानी कि अवार्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। सोशलाइज होने में आपको परेशानी होगी, लाभ देने वाला नेटवर्क सर्कल आप नहीं बना पाएंगे। भाई बहनों से भी तब एक तरह से राइवलरी आपकी रहेगी। 11वें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जाता है तो चौथा भाव होता है माता का, यानी कि माता का सुख दुख, माता आपको जो माता शिक्षा देती है, पोषण देती हैं, उसके बारे में जानकारी देता है। सुख का भाव होता है तो जो घर है, ज़मीन है, जो सुख सुविधा के साधन होते हैं, ये सब, मानसिक शांति, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। 11वें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जाता है तो ये अपने से छठे जाता है और लगन से केंद्र में जाता है चौथे भाव में। तो अपनी अर्निंग्स, अपने लाभ से ही आप अपना घर, ज़मीन, सुख सुविधा के साधन ये सब जुटाएंगे, ये संकेत मिलता है। क्योंकि ये अपने से छठे है, इसलिए चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नेटवर्क सर्कल के लोग, आपके जो मित्र हैं, वो आपके घर पर आ रहे हैं, मतलब नेटवर्क सर्कल के साथ आपके बहुत नज़दीकी संबंध होंगे। जो भी आप मित्र बनाएंगे उनके साथ बहुत नज़दीकी रहेगी। 11वें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में है और वो पीड़ित नहीं है, शुभ प्रभाव में है, तो आपके जो लाभ हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति है, उसके अंदर माता का एक बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, इंटीरियर्स का, आर्किटेक्चर, इन सब में आपको एडवांटेज हो सकता है। 8वीं से 10वीं क्लास की जो आपकी स्कूलिंग है, शिक्षा प्राप्ति है, वो बहुत अच्छी हो सकती है। 11वें भाव का स्वामी चौथे भाव में जाकर अगर पीड़ित हो जाता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो घर, जमीन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के साधन की प्राप्ति में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपके नेटवर्क सर्कल की वजह से आपका घरेलू घर का माहौल वो खराब हो सकता है। 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव में, तो पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, त्रिकोण भाव होता है, जो इंटेलिजेंस होती है आपकी, निर्णय लेने की अक्षमता, ये पंचम भाव से देखी जाती है। आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, ये देखा जाता है पंचम भाव से। शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है और संतान से संबंधित चीज़ें भी पंचम भाव से देखी जाती हैं। इसके अलावा जो आर्ट एंड क्रिएटिविटी है, आपकी कला और रचनात्मकता, स्पेकुलेटिव जो काम होते हैं, सिनेमा है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है, स्टॉक मार्केट है, ये सब भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। और जो आपकी पास्ट लाइफ डीड्स है, पूर्व जन्म के कर्म, वो भी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं।
तो 11वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में जाता है तो ये अपने से 7वें भाव में जाता है, लेकिन त्रिकोण में जाता है, तो एक बहुत मजबूत स्थिति बनती है। ये भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अच्छी संतान प्राप्त करना, ये सब आपकी इच्छाएं रहेंगी। कला और रचनात्मकता के जो माहिर लोग होते हैं वो आपके मित्र हो सकते हैं। अगर ये ग्रह पीड़ित नहीं है तो जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, सीखने की क्षमता है, आपकी ग्रास्पिंग पावर है, मेमोरी है, ये सब बहुत अच्छी रहेंगी। शिक्षा, तंत्र मंत्र, स्पिरिचुअलिटी का जो क्षेत्र है, कंसल्टेशन का काम है, या सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का जो काम रहता है, इसके अलावा जो स्पेकुलेशन के काम है, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, इन सब में आपको एडवांटेज हो सकता है। संतान होने के बाद आपके लाभ बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी संतान भी अपने जीवन में अच्छा करती है, ये संकेत मिलता है। अगर 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है पाप ग्रहों के प्रभाव में, तो गलत कार्यों से आप लाभ कमाएंगे। आपके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं आप ही के द्वारा लिए हुए, वो गलत हो सकते हैं। 11वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो छठा भाव होता है त्रिक भाव। रोग, कर्जे, शत्रु, आपकी जो रुकावटें हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स हैं, जो भी चुनौतियां रहती है जीवन में, वो छठे भाव से देखी जाती है। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर रहता है, नौकरियां, जॉब्स, वो भी छठे भाव से देखी जाती है। सोशल सर्विस, समाज सेवा भी छठे भाव से ही देखी जाती है। तो 11वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाएगा तो ये अपने से 8वें जाता है और लगन से छठे भाव में जाता है। तो जो आपकी इनकम है, लाभ है, उसको लेकर चुनौतियां रहने वाली है। आपका जो नेटवर्क सर्कल है, बड़े भाई बहनों के साथ जो संबंध है उनमें अप एंड डाउन रहेंगे, उनमें उतार चढ़ाव रहेगा। हो सकता है आपकी जो मित्रता है लोगों के साथ, वो लंबे समय तक ना चले। रोग, आपके शत्रु, आपके कर्जे, ये बड़े स्तर के हो सकते हैं। अगर 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर पीड़ित नहीं होता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में वो नहीं है, तो जो आपकी चुनौतियां हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको आप पार करके लाभ कमाएंगे। समाज सेवा से आपको तब लाभ हो सकता है। दूसरों की मदद करके आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कोई अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो सकती है। शत्रुओं से भी आपको तब लाभ होगा। कर्जों को आप सही इस्तेमाल करके वक्त से चुका देंगे। लेकिन अगर 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में जाता है और वहाँ जाकर ये पीड़ित भी हो जाता है, तब आपके बहुत वाद विवाद रहने वाले हैं। कोई लंबी कानूनी अड़चन आपको परेशान कर सकती है। मित्र समूह जो है आपका, जो भी नेटवर्क सर्कल है, उससे आपको इच्छित लाभ नहीं मिलेगा। लंबे रोग और लंबे कर्जे भी आपको परेशान कर सकते हैं। 11वें भाव का स्वामी 7वें भाव में, तो 7वां भाव होता है आपकी कानूनी साझेदारियों का, लीगल बाइंडिंग्स का। आपका विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी यहाँ से देखा जाता है। और आपकी व्यावसायिक साझेदारियाँ भी यहीं से देखी जाती हैं। जो बिजनेस होता है, व्यापार, ट्रेड, किसी भी तरह का जो चीज़ों का खरीदना बेचना होता है, आपकी डील्स, नेगोशिएशंस, ये सब 7वें भाव से देखी जाती हैं। 11वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव में आता है तो ये अपने से नवम आता है और लगन से 7वें भाव में जाता है। तो जो आपकी व्यावसायिक साझेदारियां हैं, बिजनेस है, इनसे लाभ की स्थिति को ये दर्शाता है। विवाह होने के बाद आपकी इनकम बढ़ती है। आपका जीवन साथी बहुत धनी हो सकता है, मतलब किसी धनी व्यक्ति से आप शादी कर सकते हैं। मित्रों से आपके बहुत नज़दीकी संबंध रहेंगे। जब 11वें भाव का स्वामी 7वें भाव में आता है तो धनी लोगों से आपकी व्यावसायिक साझेदारी भी हो सकती है। आसानी से आपको प्रसिद्धि मिल जाए, ये भी संकेत मिलता है। एक बड़ी कम्युनिटी या समाज को आप को प्रभावित करने की जो एक क्षमता होती है एक बड़े समाज को, वो आपके अंदर होती है। बड़े भाई बहनों से भी आप व्यावसायिक साझेदारी कर सकते हैं। कामुकता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। इच्छाओं का स्वामी जब 7वें भाव में आता है, डिजायर्स आपकी बढ़ जाती हैं। अगर ये पीड़ित हो जाता है 11वें भाव का स्वामी 7वें भाव में आकर, तो एक से ज़्यादा जगह सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं। सेपरेशन और तलाक भी तब होना संभव है, लेकिन इस घटना के बाद भी आर्थिक लाभ आपको जरूर होगा। 11वें भाव का स्वामी जब 8वें भाव में जाता है तो 8वां भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, जो सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उतार चढ़ाव, जो बड़े परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, ऐसी ऐसी घटनाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, दुर्घटनाएं, सर्जरी, किसी भी तरह की जो रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स, ये सब 8वें भाव से देखी जाती हैं। 8वां भाव गुप्त चीज़ों का भी होता है। गुप्त विद्या, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, ये सब 8वें भाव से देखी जाती है। गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, ये भी देखे जाते हैं। ज़मीन के नीचे जो दबी हुई चीज़ें होती हैं, पेट्रोल, माइनिंग, कोयला, ये सब भी 8वें भाव से देखा जाता है। वसीयत के जो क्षेत्र होता है, वसीयत, इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी 8वें भाव से देखा जाता है। और किसी भी तरह का जो अन्वेषण होता है, रिसर्च होती है, वो 8वें भाव से देखी जाती है। और आपका जो जीवन साथी का जो धन है, आपके जॉइंट एसेट है विवाह के बाद,
और आपके इन लॉज हैं उनको भी 8वें भाव से ही देखा जाता है। आपके आय के स्रोत और जो आपका लाभ है उसमें उतार चढ़ाव रहेगा। जब 11वें भाव का स्वामी 8वें भाव में आता है तो बड़े जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ संबंधों में भी आपके उतार चढ़ाव रहेगा। कभी वो अच्छे संबंध हो जाएंगे, कभी खराब हो जाएंगे। और जो आपका नेटवर्क सर्कल है उसमें गुप्त कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं, सीक्रेट एक्टिविटी करने वाले, जो ज्योतिषी हैं, मिस्टिक हैं, तांत्रिक हैं, रिसर्चर्स हैं, ऐसे लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है। 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर अगर मजबूत राशि में जाता है, वहाँ पर पीड़ित नहीं है, पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो वसीयत के मामलों में अचानक से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो अचानक से पूरी हो सकती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, गुप्त कार्यों में, मतलब सीबीआई, आईबी जैसी संस्थाओं में काम करने से, रिसर्च के क्षेत्र में किसी भी तरह के अन्वेषण से जुड़ने से, पेट्रोल, माइनिंग, कोयला के क्षेत्र से जुड़ने से, इनमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ हो सकता है। इन क्षेत्रों में काम करने से इनकम में आपकी उतार चढ़ाव कम रहेगा। 11वें भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाकर पीड़ित भी हो जाता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तब आपको निश्चित आय का स्रोत बनाने में परेशानी होगी। तब आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, गुप्त अनैतिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं, और वसीयत के मामलों में भी तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, तो 9वां भाव होता है आपके धर्म का, रिलीजन, आपकी धार्मिक मान्यताएं, आपकी दार्शनिक सोच, आपको जीवन में मिलने वाला मार्गदर्शन, किसी भी तरह की जो गाइडेंस होती है, विशेषकर पिता व गुरु का मार्गदर्शन, ये सब 9वें भाव से देखा जाता है। आपका भाग्य, लक फैक्टर, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा, वो 9वें भाव से देखी जाती है। 11वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव में जाता है तो ये अपने से 11वें जाता है और लगन से 9वें जाता है। तो लाभेश जब अपने से लाभ भाव में जाता है तो ये एक मजबूत स्थिति को बनाता है, ये भी एक धन योग बनाता है। आपकी जो उम्मीदें हैं और खुशियां हैं उनको पूरा करने में आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, और हो सकता है आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, ये संकेत मिलता है। शिक्षा से, अध्यात्म से, धर्म से आपको लाभ होगा। जीवन भर आप अपनी जो स्किल्स हैं, अपने हुनर हैं, उनमें सुधार करते रहते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करना, दार्शनिकता पर चर्चा करना, नैतिक मूल्यों पर चलना, ये सब आपकी मनोकामनाएं रहेंगी, और इनको पूरा करने में आपका जो नेटवर्क सर्कल है, आपके जो मित्र हैं, वो बहुत मदद करते हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो आपको एक टीचर या गुरु की तरह मार्गदर्शन दे सकते हैं। विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भी लाभ का संकेत मिलता है। आपके बड़े भाई बहन विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, तो 10वां भाव होता है आपके कर्मों का, आपका कैरियर, नौकरी या व्यवसाय, वो भी यहाँ से देखा जाता है। आपकी पद प्रतिष्ठा, जो भी स्टेटस एंड अथॉरिटी आपको मिलती है, वो 10वें भाव से देखी जाती है। पिता और पिता तुल्य लोग भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। सरकार और सरकार से जुड़ा कोई भी कार्य होता है वो भी 10वें भाव से ही देखा जाता है। अपने से 12वें जाएगा जब 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आता है, लेकिन ये केंद्र में जाता है तो एक मजबूत स्थिति बनाता है। और 11वां और 10वां दोनों स्थान उपच्च स्थान भी होते हैं, मतलब जो वक्त बीतने और अनुभव के आ जाने पर अच्छा फल देते हैं। कर्म भाव में जब लाभ का स्वामी आता है तो मतलब कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, और अगर ये पीड़ित नहीं है तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा, ये संकेत भी देता है। आपका जो नेटवर्क सर्कल है, आपके मित्र हैं, वो कैरियर को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करें, ऐसा संकेत मिलता है। आपकी इच्छा होगी कि जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे आपके संबंध बने, और उन संबंधों से आपको लाभ भी होगा। बड़ी जो संस्थाएं होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनमें भी आप काम कर सकते हैं। आपके पिता भी किसी उच्च पद पर हो सकते हैं, और उनका जो स्टेटस है उसका फ़ायदा उठाकर आप अपने लिए लाभकारी नेटवर्क सर्कल बना सकते हैं। बड़े भाई बहन भी आपकी कैरियर में मदद कर सकते हैं। 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में जाकर अगर पीड़ित हो जाता है तो ये अपने से 12वें है, तो कैरियर के लिए आप अपने मित्रों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। हमेशा आपको लगेगा कि मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। बड़े भाई बहनों से भी तब आपकी वैचारिक दूरी हो सकती है। 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो ये स्वराशि का ग्रह होगा, ये भी एक मजबूत स्थिति बनती है। भाव का स्वामी जब भाव में ही बैठता है तो उस भाव को सुरक्षा मिलती है, मतलब आप अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा कि आप उन्हें पूरी कर लेंगे। जो अवास्तविक इच्छाएं हैं वो आपकी नहीं होंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा आप आसानी से पा सकते हैं, यह भी एक संकेत मिलता है जब 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में होता है। निश्चित आय का स्रोत बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। जीवन में आत्म संतुष्टि रहेगी। जो आपका नेटवर्क सर्कल है, आपका मित्र समूह है, उनसे भी आप संतुष्ट रहेंगे। बड़े भाई बहनों से भी अच्छा संबंध रहे, ये भी संकेत मिलता है।
11वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो 12वां भाव होता है आइसोलेटेड प्लेसेस का, ऐसे एकांत स्थान जहाँ का जो कल्चर है, जो वातावरण है वो अलग होता है, इसलिए जो फॉरेन सेटलमेंट होती है, विदेशी स्थान, वो 12वें भाव से देखे जाते हैं। आश्रम, मठ, जेल, हॉस्पिटल जैसी जगह भी 12वें भाव से देखी जाती है। और जो आपके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, व्यय, वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। आपका जो अवचेतन मन है सबकॉन्शियस माइंड, और जो हायर स्पिरिचुअलिटी होती है, ये भी 12वें भाव से देखा जाता है। आपके बेड प्लेजर्स भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। और जो काल्पनिकता होती है, आपकी इमेजिनेशन पावर, वो भी 12वें भाव से ही देखी जाती है। तो 11वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो ये अपने से दूसरे जाता है, लेकिन लगन से 12वें भाव में जाता है। आय का स्वामी जब खर्च के भाव में जाएगा तो काफ़ी खर्चीले होंगे आप, सेविंग्स हो सकता है कि आपकी कम हो। आपका जो नेटवर्क सर्कल है, आपके जो मित्र हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आइसोलेटेड प्लेसेस यानी एकांत स्थान पर काम करते हों। जेल, आश्रम, योगा और मेडिटेशन सेंटर्स जैसी जगहों पर काम करने वाले लोग आपके मित्र हो सकते हैं, या आपके मित्र राइटर्स हों, लेखक लोगों से आपकी मित्रता हो सकती है। बड़े भाई बहन आपके विदेश में सेटल हो सकते हैं। और 11वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाएगा और अगर ये मजबूत राशि में है, वहाँ पर पीड़ित नहीं हो रहा है, तो आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र से, योगा मेडिटेशन के काम से, इनसे आप धन कमा सकते हैं। विदेशियों से आपकी जो कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब आपकी जो आय का स्रोत है वो विदेशी स्थान से हो सकता है, या विदेशी सामान को लेकर भी हो सकता है। और आइसोलेटेड जो प्लेसेस हैं, ये जेल, आश्रम, मठ वगैरह कोई, इनमें आप नौकरी भी कर सकते हैं जब 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है। तो अगर 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है और वहाँ जाकर पीड़ित भी हो जाता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तब जो आपकी मनोकामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो अवास्तविक होंगी और आय से ज़्यादा आपके खर्चे रहेंगे। फिजिकल प्लेजर्स की तरफ आपका जो अटेंशन है, ध्यान, वो ज़्यादा रहेगा। और इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे उनसे आपको फ़ायदा नहीं होगा। हॉस्पिटल का खर्चा ऐसे ग्रह की दशा में बढ़ सकता है, और गलत संगति के कारण भी तब आपको परेशानी होगी। और नियम कानून से चलना तब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अगर वो ग्रह पीड़ित है तो आप चल नहीं पाएंगे। दोस्तों, 11वें भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।